अब जेल का जवाब वोट से लोग देंगे और 25 मई का दिन होगा, झाड़ू चुनाव चिन्ह होगा और 25 मई भाजपा गई। ये नारे के साथ पूरी दिल्ली की जनता तैयार है। इस बार जो 400 पार कह रही है, मैं आपके दावे के साथ कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी की कई सीटों पे जमानत जब्त होगी। मोदी जी का जादू का समय अब जा चुका है मैडम। देश की जनता और दिल्ली की जनता इस बार इंडिया गठबंधन के साथ है। पूरे देश के सबसे ज्यादा जो भ्रष्टाचारी लोग हैं इस समय भारतीय जनता पार्टी में है और नरेंद्र मोदी जी के सहयोगी हैं। तो नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार की बात तो ना ही करें, उनके मुंह से बातें अच्छी नहीं लगती। इस समय मैं पूर्वी दिल्ली सीट पर मौजूद हूँ, जहाँ से कुलदीप सिंह आम आदमी पार्टी और गठबंधन के कैंडिडेट हैं और यहाँ पे चुनाव प्रचार भी और सुनीता केजरीवाल का एक बड़ा यहाँ पे रोड शो हुआ है और जिसके बाद से कयास लगाए जा रहे हैं क्या अब सुनीता केजरीवाल ही आम आदमी पार्टी का प्रचार प्रसार संभालने वाले हैं। हमारे पास एमएलए प्रवीण कुमार जी हैं जो कि जंगपुरा से आते हैं, इनसे सीधा जुड़ूंगी। सर, आज जो रोड शो हुआ है इसके क्या मायने? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सामने इतना बड़ा रोड शो आम आदमी पार्टी ने निकाला है और ये साफ तौर पे इस बड़े रोड शो ने बता दिया है कि अरविंद केजरीवाल जी के प्रति दिल्ली के लोगों की सिंपैथी है। भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब देने के लिए दिल्ली की जनता तैयार है और पूर्वी दिल्ली की सीट जो है आम आदमी पार्टी भारी बहुमत से जीतने वाली है और कुलदीप कुमार जी हमारे सांसद बनने वाले। आज के रोड शो से, कोंडली में जो आपका रोड शो था, आज के इस रोड से साफ मैसेज जो है वो भारतीय जनता पार्टी और देश भर के लोगों को गया है। अब सुनीता केजरीवाल ने क्या कमान पूरी तरीके से औपचारिक तरीके से संभाल ली है? कहा जा रहा है कि शुरू में आप लोगों ने कहा था कि वो राजनीति में नहीं आएंगे और अब वो राजनीति में आ। देखिए, हमारे भारतीय संस्कृति में जब भी पति के ऊपर आपदा आती है तो पत्नी जो है उनको उस आपदा से निकालने का और बचाने का काम करती है और वही फर्ज जो है सुनीता केजरीवाल जी निभा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने गलत केस में फंसाकर जो है अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया और उसका करारा जवाब देने के लिए दिल्ली की जनता तैयार है। और भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी को जेल में भेज के अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है। करारा जवाब की बात करें यानी जेल का जवाब वोट से, जो आपका कैंपेन भी है, क्या ये संदेश जनता तक पहुंच पा रहा है? दिल्ली की एक एक जनता अंदर से दुखी है, अंदर से परेशान है कि भारतीय जनता पार्टी की अति की पराकाष्ठा हो गई है। अब भारतीय जनता पार्टी से छुटकारा पाने का उनके पास एक ही तरीका है, क्योंकि 2 बार तो इन्होंने पूर्वी दिल्ली के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को, दिल्ली के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का सांसद जिता के देख लिया है, सांसद नदारद है। अब वो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति छुटकारा पाना चाहते हैं और गंदी राजनीति से छुटकारा पाना चाहते हैं, ईमानदार राजनीति, कामों की राजनीति को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। और जो अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति को ये देश जो है पसंद कर रहा है, दिल्ली पसंद कर रही है। और अब जो गलत केस में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी वालों ने अरविंद केजरीवाल जी को उठा के जेल में डाला है, उसका जवाब देने के लिए दिल्ली की जनता तैयार है, पूर्वी दिल्ली की जनता तैयार है। अब जेल का जवाब वोट से लोग देंगे और 25 मई का दिन होगा, झाड़ू चुनाव चिन्ह होगा और 25 मई भाजपा गई। ये नारे के साथ पूरी दिल्ली की जनता तैयार है। इधर मोदी जी कह रहे हैं 4 जून 400 पार, फिर एक बार मोदी से कहा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो बेचारी इतनी डरी हुई है कि वो 400 पार जैसे कहते हैं ना, 4 बार सोचते हैं वो 400 पार कहने पे, क्योंकि 400 पार में ये सारे जो भ्रष्टाचारी नेता है इन्होंने उठा के अपनी पार्टी में डाल लिए। अगर ये 400 पार जा रहे होते तो क्या इनको दूसरे पार्टियों से नेताओं लेने की ज़रूरत पड़ती? ईडी सीबीआई की ज़रूरत पड़ती? नहीं पड़ती। भारतीय जनता पार्टी, उनके अंदर से इंटरनल सर्वे में पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता जो है इस समय जा रही है और गठबंधन की सरकार जो है वो केंद्र में बन रही है। भारतीय जनता पार्टी को अच्छी तरीके से पता है और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी और गठबंधन जो है वो 7 सीटें जीतने वाला है। भारतीय जनता पार्टी का खुद सर्वे में आ रहा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के नेता जो हैं वो अनर्गल बयान कर रहे हैं। उनको पता है कि अब उनकी सत्ता जो है वो जाने वाली है। लेकिन प्रवीण जी, अभी यहाँ पर मोदी जी भी आएंगे, रोड शो करेंगे, महा रोड शो करेंगे और आप जानते हैं 2 बार के चुनाव से देखे जा रहे हैं काफ़ी एक्सपर्टीज़ उनको जो है हासिल है चुनाव को बदलने और भटकाने। देखिए, एक्सपर्टीज़ तो उनको जो है वो नेताओं को उठा के अंदर डालने में भी हो गई है। अब ईडी सीबीआई को कैसे एक्सपर्ट तरीके से इस्तेमाल करना है वो भी उनको आ गया है। लेकिन इनका एक्सपर्टिज्म जो है वो दिल्ली की जनता, देश की जनता ख़त्म करने वाली है, क्योंकि देश की जनता अन्याय नहीं सहती। हिंदुस्तान की जनता अन्याय नहीं सहती। सड़क पे 2 लोग लड़ते होते हैं, तीसरे व्यक्ति का कोई मतलब नहीं होता, फिर भी उसको बचाने जाता है, क्योंकि अन्याय नहीं सह सकता वो।
देश का व्यक्ति जो है, भारत देश का व्यक्ति जो है, उनकी संस्कृति ऐसी है। तो जो अन्याय हो रहा है इस समय, उस अन्याय के खिलाफ जो है वो दिल्ली की जनता खड़ी होगी, देश की जनता खड़ी होगी। आखिरी सवाल, गठबंधन पे बड़ा हमला कर रहे हैं पीएम मोदी कि देखिए गठबंधन के पास कोई चेहरा नहीं है और इसीलिए 1 ईयर 1 PM के फेस पे चर्चा चल रही है। देखिए, गठबंधन में इतने बड़े बड़े नेता हैं, इतने बड़े बड़े मुख्यमंत्री हैं, और कौन सा चेहरा चाहिए? गठबंधन में सारे ही जो है अपने अपने लीडर हैं, और भारतीय जनता पार्टी इसकी चिंता ना करे। भारतीय जनता पार्टी इस बार जो 400 पार कह रही है, मैं आपके दावे के साथ कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी की कई सीटों पे जमानत जब्त होगी। जमानत जब्त होगी, बड़ा बयान दे रहे हैं प्रवीण कुमार जी हैं जो यहाँ के MLA लगते हैं जंगपुरा से। कुछ जनता भी है, उनसे भी जान लेते हैं कि इस बार उनको किसका माहौल लग रहा है। क्या लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर 7 सीट पर एक बार फिर से, या फिर लग रहा है बदलाव? इस बार गठबंधन जीत रही है। बदलाव इस बार बदलाव होगा, गठबंधन जीत। क्या वजह है कि बदलाव इस वजह क्या है? देखो, महंगाई, हर चीज में नौकरी, काम धंधा सब बेकार मरा पीटा पड़ा हुआ है, इसलिए इस बार जनता बदलाव मांग रही है। बदलाव इस बार जनता मांग रही है। आपको भी लगता है बदलाव इस समय होगा? जरूरी है, शिक्षा के लिए जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है बदलाव। मोदी जी कह रहे हैं देश के लिए मोदी जरूरी है। मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। 10 सालों को मिल गया ना, और भी लोगों को, युवा आदमी को मौका दें एक बार काम करने को। अरविंद केजरीवाल ने शिक्षा में बहुत बड़ा, हमको तो कुछ फ़ायदा मिला चाहे न मिला, लेकिन शिक्षा हमको मिला है। आज हमारा लड़का PhD करने के लिए बिल्कुल तैयार है, जबकि अरविंद केजरीवाल के स्कूल से। इससे बड़ा क्या चाहिए? नौकरी वोकरी मिलती नजर आ रही है? नौकरी? कैसा नौकरी? पढ़ लिख करके बस वही तो है कि बस पकौड़े तलो, यही तो बोले हैं, पकौड़े तलो ना। PhD करके आगे आगे क्या, PhD आगे क्या लगता है? डॉक्टर पकौड़ी वाले, PhD पकौड़ी वाले क्या है? ये क्या है? आज एक मतलब कि IAS PCS करके मेहनत करके, और इस लोकतंत्र में जो छोटे बच्चे उंगठा टेक हैं उसके अपना सिक्योरिटी लगा रखे हैं, आगे पीछे घुमा रहे हैं। इससे बड़ी दुर्भावना क्या चीज़ है बताइए? बोले यानी कि मुद्दे इस बार शिक्षा। बिल्कुल शिक्षा जरूरी है, शिक्षा है तो सब कुछ है। क्या नाम है सर? मेरा नाम कृष्णा मिश्रा है। कृष्ण जी, क्या लग रहा है अभी अभी रोड शो हुआ सुनीता केजरीवाल, क्या लग रहा है कुछ असर पड़ पाएगा? जी, पूर्वी दिल्ली की जनता ने मूड बना लिया है, इस बार संविधान बचाने के नाम पे वोट देगी, बिजली पानी शिक्षा व्यवस्था के नाम पे दोगी। जो ये देश में भाईचारे को ख़त्म करना चाहते हैं, अमन और शांति के नाम पे पूर्वी दिल्ली की जनता वोट देगी। आपने देखा होगा किस तरह से जनता का हुजूम यहाँ पे उमड़ा हुआ था, पूरे रास्ते जाम हो गए थे। सुनीता केजरीवाल जी को पूर्वी दिल्ली की जनता बहुत प्यार करती है आम आदमी पार्टी से। और अभी मोदी जी भी तो आएंगे, और मोदी जी का जादू आप जानते हैं कि कोने कोने तक होता है। मोदी जी का जादू का समय अब जा चुका है मैडम। देश की जनता और दिल्ली की जनता इस बार इंडिया गठबंधन के साथ है। देश की जनता जान चुकी है कि ये झूठी पार्टी है, एक नंबर की झूठा पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। युवाओं को पता चल गया कि उन्होंने रोजगार के नाम पे जुमला दिया, महिलाओं को पता चल गया महिला सुरक्षा के नाम पे जुमला दिया। सब वो जुमले वाली पार्टी है। उन्होंने पिछली बार कहा था 15 लाख देंगे, 15 लाख देंगे, क्या किसी के खाते में 15 लाख आए? तो जनता समझदार है, जनता सब जान चुकी है। मोदी जी तो कह रहे हैं गठबंधन आ जाएगा तो लोगों के जेवरात बिक जाएंगे, मंगलसूत्र तक खत्म हो जाएंगे। मोदी जी का काम है, वो देश की जनता को डरा के चाहते हैं वोट लेना, पर देश की जनता इस बार डरने वाली आप कह रहे हैं डरा रहे हैं, वो सचेत कर रहे हैं कि देखिए संभल जाइए, ये आएंगे भ्रष्टाचारी और भ्रष्टाचार करेंगे और तमाम इस तरीके के होंगे कि जनता सड़कों पर आ जाएगी। नरेंद्र मोदी जी के साथ पूरे देश के सबसे ज़्यादा जो भ्रष्टाचारी लोग हैं इस समय भारतीय जनता पार्टी में हैं और नरेंद्र मोदी जी के सहयोगी हैं। तो नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार की बात तो ना ही करें, उनके मुंह से बातें अच्छी नहीं लगती। तो क्या अभी अच्छा लग रहा है उनके मुंह से? मछली की बात कर रहे हैं, मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, मुस्लिमों की भी बात कर रहे हैं अपने फेवरेट टॉपिक पे। वो देश में असल मुद्दों पे बात नहीं करते, गरीबी पे बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे, महंगाई की बात नहीं करेंगे, महिला सुरक्षा पे बात नहीं करेंगे, स्कूल के नाम पे बात नहीं करेंगे, अस्पताल की बात नहीं करेंगे। वो डराते हैं, उनका डराने का काम है। मछली पे कभी बात करेंगे, कभी मंगलसूत्र पे बात करेंगे, असल मुद्दों से देश का ध्यान भटकाना चाहते हैं। तो क्या इस बार जनता को समझ आ रहा है 2024 के चुनाव? बिल्कुल, इस बार जनता एकदम समझदार है, जनता ने एकदम मूड बना रखा है। वो भारतीय जनता पार्टी को इस बार 40 पे समेट देगी और नरेंद्र मोदी को इस बार तड़ी पार करा देगी। लेकिन 400 पार का नारा जो अब तक पहले चरण से पहले, दूसरे चरण के पहले से जोर जोर से सुनाई दे रहा था, क्या लग रहा है थोड़ा कम हो गया है क्या? देखिए, नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी जो है भारतीय जुमला पार्टी है, 400 नहीं वो 4000 पार भी कर सकते हैं। उनकी बातों का तो अब एक सुनना है और निकाल देना है।
तो उनकी बातों का ज़्यादा महत्व न दिया जाए। वैसे भी जनता तो महत्व देती है ना। जब पीएम मोदी कहते हैं ताली बजाओ तो लोग ताली बजाते हैं, पीएम मोदी कह देते हैं थाली बजाओ तो जनता थाली बजाती है। तो मैडम वो पीएम के साथ साथ नेता और अभिनेता दोनों हैं। उनको अभिनय करना बहुत बढ़िया आता है, अच्छी तरीके से अभिनय कर लेते हैं। तो अभिनय करके जनता को गुमराह करते हैं, बहुत ही सफाई से जनता को गुमराह कर देते हैं और जनता गुमराह हो जाती है। लेकिन रिजल्ट तो आता ही आता है ना। तो रिजल्ट आएगा, 400 पार के वो 40 पार कर दें तो वही बहुत बड़ी चीज़ तो है। इस बार क्या लग रहा है, जो देश के अभिनेता नेता बता रहे हैं पिक्चर फ्लॉप होने वाली है, हिट हाँ, इस समय उनकी पिक्चर जो है वो सुपर फ्लॉप होगी। और अब वो मोदी जी गए, मोदी जी का समय गया, मोदी जी गए। मोदी जी गए। हाँ जी, हाँ बहुत जी। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आम जनता से जुड़े थे, साथ में एमएलए जी से भी बात कर रहे थे और बता रहे कि इस बार दिल्ली के अंदर 7 सीट पर गठबंधन बाजी मारने वाला है। हालांकि लगातार 400 पार का नारा दिया जा रहा है, इस नारे में कितनी सच्चाई है ये 4 जून को पता चलेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, में शाहीन खान 4 PM दिल्ली के लिए।